जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग गीता के अध्याय 4 से प्रारंभ करेंगे। श्लोक 1 से लेके 11 तक पढ़ेंगे अध्याय 4 का, जिसमें दिव्य ज्ञान की बात होती है। भगवान वाच इमं विश्वते योगं प्रोक्तवानहं वयं विवस्वान्मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। एव परंपरा प्राप्तिमीमं राजर्षयो विदो सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपः। अर्थात इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालचक्र में यह परंपरा क्षीण हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। सौएवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होते दुतम मम। अर्थात आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन वाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेते दुजानीयां त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्थात अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि एव चार्जुन तान्यहं वेदं सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परंतप। अर्थात श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, तुम्हें तो उन सब का स्मरण है, तुम्हें तो उन सब का स्मरण, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें इनका स्मरण नहीं रह सकता। अजोपि सन्व्याप्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृते स्वामधिष्ठाय संभाव्यात्म मायाया। अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य
रूप से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्मण चौमे दिव्य में यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो मेरी अविभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भागमागता। अर्थात आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। यो यथा मां प्रपद्यन्ते तातस्थैव भजाम्यहम् मम वतर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के रूप में मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इस तरह से भगवान ये भी कहते हैं कि मेरा भी जन्म, आपका भी जन्म बहुत बार इससे पहले भी हो चुका है, बार बार भी होगा। और इसमें भगवान जो है धर्म की स्थापना की बात करते हैं कि जब जब पृथ्वी पे धर्म की हानि होगी, पाप बढ़ जाएगा, तब तब जो है सो हम पृथ्वी पर अवतार लेंगे और पापियों का विनाश करके धर्म का पुनः स्थापना करेंगे। भगवान ऐसा वचन अर्जुन को देते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये ज्ञान जो है, जो गीता का ज्ञान पहले हम सूर्य लोक को दिए थे, सूर्य के बाद ये ज्ञान जो है मनु महाराज जी को मिला था और मनु महाराज से जो है ये परंपरा चलती आ रही थी और ये जो है ज्ञान अब विलुप्त हो चुका है। इसीलिए हमें गीता ज्ञान देने की ज़रूरत पड़ रही है। और भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को समस्या कहिए या जो भी बात शब्द कहते रहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि क्या आप उनसे बड़े हैं। मतलब यहाँ पे जब भगवान कहे हैं कि हम सूर्य को जो है सो ज्ञान दिए थे, तो अर्जुन यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि क्या आप सूर्य से बड़े हैं। तो भगवान कहते हैं कि हम हर समय थे, हर समय रहेंगे। हम न कभी जाते हैं और जब भी धर्म की हानि होती है तो हम अवतार लेते हैं और विनाश करके पुनः जो है धर्म की स्थापना करके पुनः अपने लोक को चले जाते हैं। और जो मेरे ध्यान में, मेरे काम में लगा रहता है,
उस सनातन धर्म के व्यक्ति को हम अपने में समा लेते हैं और उसका वो मुक्त हो जाता है, उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। भगवान इस प्रकार से अपने सेवकों की लिए दया और कृपा की बात करते हैं। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि गीता का पाठ जरूर करें, प्रत्येक दिन करें, कम से कम 10 से 11 पाठ जरूर करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम सुनने से भी बहुत लाभ होता है, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं सुनने से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से हम डेली आप लोगों के लिए पाठ लेके आते हैं। आप मेरे ही पाठ को प्रत्येक दिन सुना करें और भगवान के शरण को ग्रहण करें। इसी के साथ नमस्कार।